धनबाद में बाघमारा में चाल धंसने की घटना का 48 घंटे से ज्यादा हो गया है, लेकिन अब तक हादसे की सच्चाई सामने नहीं आई है और एनडीआरएफ की टीम बुधवार को ही बाघमारा पहुंच गई थी, लेकिन उसे आज दोपहर बाद घटना स्थल पर जाने नहीं दिया गया और इसके बाद एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद नजर आई। देखिए इस रिपोर्ट में। खनन के दौरान धंसी चाल, जो मिट्टी का जो ढेर दिखा रहे हैं आपको हम, वहीं पे जिस तरह से चिन्हित किया गया स्थल, यही स्थल बताया जा रहा है जहां पे उन मजदूरों का शव दफन है या यूं कहें कि दब कर यहां मर गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी क्यों, कितनी जिंदगी है दफन। दर्दनाक, कुछ लोग बचा भी होगा, जिस तरह से मिट्टी ढक दिया, लोग तड़प तड़प के लोग मरा हो। बाघमारा में अवैध खनन के दौरान चाल धंसने के 48 घंटे से ज्यादा गुजर गए, लेकिन अब तक मौत का आंकड़ा सामने नहीं आया है। आशंका 5 से लेकर 15 मजदूरों तक की मौत की जताई जा रही है, लेकिन अब तक एक भी शव नहीं मिले हैं। एनडीआरएफ की टीम बुधवार से धनबाद में है, लेकिन गुरुवार को दोपहर बाद टीम घटना स्थल पर पहुंची। ऐसे में आजसू ने बीसीसीएल और स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठाए। एनडीआरएफ का टीम दोषी नहीं, इसमें पूरी स्थानीय प्रशासन दोषी, जिला प्रशासन यहाँ का दोषी है। कमिटमेंट उन्होंने किया था, बीसीसीएल तो पूरा दोषी है, सारे लोग दोषी है, इन्हीं लोग सब लोग के मिलकर के काम। मजदूर डेट किया है, उसका नाम भी आ गया, यहाँ तक की फोटो भी आ गया। इससे साफ झलकता है कि कितना इन लोग संगलित है और सभी लोग, पूरे प्रशासन, मैंने बीसीसीएल से लेके प्रशासन तक मिली भगत करके और यहाँ के अवैध कोयला चोरी जो करा रहा है उसको श्रेय दे रहा है। और समझ लीजिए कि पुलिस प्रशासन यहाँ पे लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ पे कोयला चोर की लड़ाई नहीं है, पुलिस प्रशासन खुद लड़ रही है, उसको छुपाने का प्रयास कर रहा है। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और जेडीयू विधायक सरयू राय ने बुधवार को घटना स्थल का जायजा लिया। इस दौरान गिरिडीह सांसद ने दावा किया था कि हादसे के बाद जेसीबी से अवैध खदान के मुहाने को बंद कर दिया गया है। मलबे में 12 मजदूर दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की मांग को लेकर चंद्र प्रकाश चौधरी थाने में धरने पर भी बैठे थे, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम बाघमारा भी पहुंची, लेकिन डुकरा गेस्ट हाउस में ठहरा दिया गया। हालांकि दोपहर बाद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इधर गिरिडीह के जिन 4 मजदूरों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है, उनके परिजन अब भी आखिरी दर्शन के इंतजार में हैं। तो हम लोग का चाहिए, कम से कम बॉडी चाहिए, डेड बॉडी चाहिए, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी मिल जाएगा तो डेड बॉडी का शक्ल जो हम लोग आखिरी बार देख लें। बाघमारा की घटना पर सीएम ने कहा है कि उन्हें पूरी जानकारी का इंतजार है। हालांकि प्रशासन और बीसीसीएल चाल धंसने की खबर से इनकार कर रहा है, लेकिन अब एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ऐसे में जल्द ही चाल धंसी या नहीं, हादसे में कितने मजदूरों की जान गई, ऐसे सभी सवालों का जवाब मिलेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए बाघमारा से अशोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अवैध खनन चाल धंसने की वजह से बड़ा हादसा हुआ था और ऐसे में एनडीआरएफ की टीम लगातार मुस्तैद नजर आ रही है। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और देखिए एनडीआरएफ की टीम काफी देर के बाद पहुंची, लेकिन रेस्क्यू और बचाव कार्य लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद है, बीसीसीएल के भी रेस्क्यू टीम मदद कर रही है और लाइव तस्वीरें देखिए दिखा रहे हैं हम आपको। एनडीआरएफ की टीम एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, निकलकर सामने आई है जहां पे चाल धंसने की वजह से बाघमारा में हादसा हुआ था। उसके बाद लगातार मांग की जा रही थी कि वहां पे कई जो लोग हैं, कई जो शव हैं वो दफन हैं, उन्हें निकालने की कवायद अब लगातार तेज हो गई है। एनडीआरएफ की टीम पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है, रेस्क्यू और बचाव कार्य लगातार जारी है। हालांकि काफी देर के बाद एनडीआरएफ की टीम पहुंची, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है घटनास्थल पर। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। अशोक, देखिए बाघमारा में एक बड़ा हादसा हुआ था और ऐसे में 9 लोगों के मरने की सूचना मिली थी। उसके बाद लगातार एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद हुई थी वहां पे, लेकिन उसके बाद खबर निकलकर सामने आई कि एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची है, जिसे लेकर हमने देखा कि आजसू भी आक्रोशित नजर आए। लेकिन एनडीआरएफ की टीम फिलहाल मुस्तैद है। लाइव तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, क्या कुछ पूरी अपडेट अभी वहां से। बाघमारा में कल जो एक हादसा हुआ था जिसमें अवैध खनन के दौरान 9 मजदूरों के मरने की पुष्टि हो रही थी, आज 12 दिन
एक हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पहुंची है। यूँ कहें कि आज का जो विरोध हुआ या आक्रोश जताया, वही चौधरी के जो डिमांड थे उसके आधार पर एनडीआरएफ को मजबूरन वहां पहुंचना पड़ा। और जो अस्थायी रूप से जो चिन्हित जो स्थल है उसकी खुदाई की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम, उसके साथ बीसीसीएल के जो रेस्क्यू टीम है वो भी वहाँ मौजूद है। कई थानों के बल के साथ सीआईएसएफ मौजूद है। लेकिन सूत्रों जो वहाँ पे बताया जा रहा है, सूत्रों के अनुसार जानकारी यह भी निकल के सामने आ रही है कि यह आज की जो खुदाई हो रही है, यूँ कहें कि ये पूरी तरह से विफल साबित हो रही है, क्योंकि अब तक लगभग 2 घंटे के बाद कुछ भी परिणाम निकल के सामने नहीं आया है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो यह एक गलत जगह पर ये खुदाई जो की जा रही है, गलत जगह पे की जा रही है, जिससे कुछ भी हासिल होने को नहीं है। कल एक जगह जो स्थानीय स्तर पर जो बताया जा रहा था, इसी जगह पे यह हादसा हुआ। पे मिट्टियों का कई ढेर है, उस ढेर को अगर तराशा जाए या फिर कुछ ऐसा वहाँ पे कुछ एनडीआरएफ की कार्रवाई, ठोस कार्रवाई अगर की जाए तो वहाँ से ही निकल के कुछ सामने आने का अंदेशा है। फिलहाल जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, अंधेरा पूरी तरह से हो चुका है। लेकिन देखिए कार्रवाई तो की जा रही है, एनडीआरएफ की टीम लगातार मुस्तैद भी नजर आ रही है, वहां पे राहत बचाव का कार्य भी जारी है, लेकिन कई तरह के सवाल भी उठेंगे क्योंकि ये घटना परसों रात की बताई जा रही है। उसके कल भी हमने देखा किस तरीके से पूरी तरीके से राजनीति गर्म होती है, तरह तरह के दावे किए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सवाल उठ रहे हैं, आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन में और जो राहत बचाव कार्य चल रहा है उसमें आखिर इतनी देरी क्यों हुई? यही एक बड़ा सवाल है। दिन भर सभी के लोगों के जुबान पर आज चर्चा का जो बजा रही थी को लेकर गर्म रहा कि क्योंकि अगर एनडीआरएफ की टीम बाघमारा कल ही पहुंच गई थी और घटनास्थल का कल कुछ हद तक मुआयना भी किया गया था, लेकिन आज जो राहत कार्य है या यूँ कहे कि रेस्क्यू की जो व्यवस्था की गई है, इतना लेट, इतना देरी से क्यों शुरू किया गया? इन्हीं सब कई सवालों के घेरे में वो जो आज की कार्रवाई है, इसी सब सवालों के घेरे में आ चुका है। इसीलिए कई लोगों के जवान पर यह भी है कि कहीं यह जो कार्रवाई है आई वास्तव नहीं है। हो सकता है ऐसा भी कि जो जिस जगह पर खुदाई की जा रहा हो उसके अलग जगह में कहीं पर यह हादसा हुआ हो, जैसा कि कल स्थानीय लोगों ने जगह को चिन्हित किया था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अशोक। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, साफ तौर पे कहा जाए कि एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद है और राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर इतनी देरी क्यों हुई, कितने मजदूरों की जान गई है और बाघमारा में जो हादसा हुआ है उसका पूरा सच क्या है? ऐसे में लगातार तस्वीरें घटनास्थल की है और चिन्हित स्थानों पर खुदाई भी की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम लगातार मुस्तैद है, साथ ही साथ बीसीसीएल की ओर से भी रेस्क्यू टीम जो है वो भी मदद कर रही है एनडीआरएफ टीम की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।